अधिकार मिले। वो किराएदार बन गया। आप उन्हें निकालेंगे सरकार? छोटा महल आप देंगे, मैं उनसे कह चुका हूँ, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर सब्जवारी साहब ने आपका केस छोड़ दिया और मित्तल साहब ने उसका केस ले लिया तो आप मारे जाएंगे। हम कैसे निकालेंगे? आपकी दो चार आदमी वहां जाए, कुछ सामान तोड़े। कुछ गुंडे आए थे बेटा, सब उलट पुलट कर गए और धमकी भी दे गए कि महल छोड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई इनकी और मेरी नहीं है, सिद्धांतों की है। बात करने आया हूँ, बात करके जाऊं। मेरा नाम आबिद है, तशरीफ रखिए। आप मुझको नहीं जानते, मैं आप ही के शहर का रहने वाला हूं, एक सादा सा आदमी। ज्यादा नहीं बोलता हूं, जो कहता हूं मुख्तसर कहता हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन? मैं साबिर अली साहब का दामाद हूं और मरहूम राजा साहब की बेगम शमा का बहनोई हूं। बदकिस्मती से कानून की नाक रबर की है, जिसे आपने तोड़ मरोड़ कर महल पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके आगे नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ससुर महल के कानूनन किराएदार हैं, बाकायदा किराया देते हैं। निकालना है कानून से निकालो, हथकंडों से। पता क्या कर लोगे तुम? आप जो बैठे हैं उठा दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, उल्टा टांग दूंगा और बहुत कुछ करूंगा। कौन हो तुम? मैं उस पार्टी का मेंबर हूं जो सदियों से जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ी है और अब भी लड़ रही है। वो हाथ पैर से लड़ती है, हाथ पैर तोड़ डालती है, वक्त से पहले कब्र खोद देती है, पता नहीं चलता है। तुम मुझे धमकाने आए हो? जताने। शुक्र करो सीधा वास्ता मुझसे नहीं पड़ा, नहीं तो तुम्हारा बेटा और पुलिस से कुत्ते तुम्हारी लाश जंगल में सूंघते फिरते लाश का पता नहीं चलता। खुश नसीब हो, मेरी साली कानून के जरिए लड़ना चाहती है, वरना ये हवेली है, इसमें गरीबों की हड्डियां चुरी हैं, इसके मलबे में एक अमीर आदमी की हड्डियां भी मिली। तुम खूनी पार्टी से। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। फोन करोगे? करो। आज तक जो करना था कर लिया। आज के बाद अगर मेरे सास ससुर या साली की घर की तरफ रुख किया, तुम्हारी मुंडिया का रुख मोड़ दूंगा। हर महीने तुम्हारे पास किराया आएगा, तुम किराया वसूल करोगे, रसीद दोगे। बेगम शमा का पता वही रहेगा, बेगम शमा हशमत अली, केयर ऑफ छोटा महल। जब तक के पता बदलकर केयर ऑफ बड़ा महल नहीं बदलता। अम्मू आप बिल्कुल इनकरेक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल इलॉजिकल कह रहे हैं, बिल्कुल एब्सर्ड कह रहे हैं। क्या जुबान इस्तेमाल कर रही है? अपने अब्बू से इन अल्फाज में बात करेगी? ये अल्फाज अप्रूव्ड है, रोज अब्बू भी कोर्ट में यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कोई कंटेम्प्ट भी नहीं होती। मैं जज के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑपोजिशन के वकील के आर्ग्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ इसे। तो मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। देखिए अम्मी ने कहा कि मैं एनसीसी कैंप के लिए नहीं जा सकती और आप उनके वकील बन गए कि ये सही कह रही हैं। मैंने जो कहा वो आपके लिए नहीं, इनके वकील के लिए जो इस वक्त आप हैं। आखिर मैं कैंप के लिए क्यों नहीं जा सकती? आप तो मुझे पहले भी भेजती थी जब मैं स्कूल में थी। तब तुम छोटी थी। ऑल द मोर रीजंस कि मैं कैंप के लिए जाऊं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बेटर। लेकिन लोग क्या कहेंगे? जवान लड़की को भेज दिया लड़कों के साथ, हम उनकी बातें कैसे सुन सकते हैं? जैसे तब सुनते थे जब अब्बू खूनियों को बचा लेते थे और लोग कहते थे कि देखो खूनी को बचा लिया, कितना बुरा किया। अपने अब्बू को उनके मुंह पर बुरा कह रही हो?
आप भी तो कह रही हैं कि आपकी बेटी कैंप में जाकर बदमाश हो जाएगी, मेरे सामने, मेरे मुंह पर। सलाम वालेकुम सर। अरे भाई खालिद आओ, बैठो बैठो, जीते रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा तुम ही बताओ, क्या हम गलत कह रहे हैं कि इसे एनसीसी कैंप नहीं जाना चाहिए? जी मैं समझा नहीं। हाँ मैं समझाती हूँ, वरना मैं फिर डंडी मारेंगी। मैं जवान हो गई, क्या इसलिए मैं कैंप में नहीं जा सकती? है तो ठीक, लेकिन जब आपकी अम्मी कह रही है कि आप नहीं जा सकती तो आप नहीं जा सकती ना। अब वो खालिद भी वही हो गए जिन्हें आप कोर्ट में हॉस्टाइल डिक्लेयर करा देते हैं। हॉस्टाइल? जी हाँ, दल गद्दू का हॉस्टाइल विटनेस, जो पैसे लेकर या दबाव में आकर टर्न को यानी पलट जाते हैं। सबा, खालिद के लिए क्या कहना है? खालिद यू आर टू स्वीट, टू बेबी स्वीट टू बी अ विटनेस। दोनों के लिए गवाही देते हो। भाई तुम्हें एनसीसी कैंप जाना है? हाँ। तो जाओ, लेकिन इस वक्त यहाँ से जाओ। You are so nice, I love you. Thank you. और आप भी जाइए और जो वो कहती है वैसे कीजिए। हाँ भाई, कैसे आना हुआ सर, शिराज अली ने हाजी कटा लिया है। उनके गुंडों ने छोटे महल जाकर तोड़फोड़ की और धमकी देकर चले आए। अबे आज भी है कि कोलू का बैल एक ही जगह पे घूमे जा रहा है? गुस्ताखी माफ हो सरकार, पैर ही तो दबा रहा हूँ। और दबा रहा तो एक ही जगह से दबाएगा? हाथ दबाता तो हाथ भी वहीं चिपक के रह जाते हैं, कन खजूरे की औलाद। फिर क्या करूँ सरकार? उधार ले, खुदा ने अगर नहीं दी और घर की अकल नहीं है तो किसी से उधार ले, मट्ठे बैल। किससे लूँ सरकार? अबे उस मालिश शेख को नहीं देखा जो हफ्ते भर आता रहा है? पूरे बदन को दबाता था, यो अंगूठा और उंगली से यो करके सूत के दबाता था। अरे नसों की एक एक गिरह खोल देता था। और तू दबा इसको, उंगलियां चटका। अब एक ही उंगली को मत चटकाते रहियो। खैरातन पालक प्याज कट गए तो ले आओ, हंडी चढ़ गई और हड्डियां गल गई है। खैरातन, खैरातन, उड़न छू हो गई, सारा काम मत बीच में छोड़ के। खैरातन आई, अभी अभी उठी है बेगम साहिबा, कुल्ला पानी करा रही थी, बिस्तर ठीक कर रही थी। अब उठिए जब सूरज सर चढ़ा है। खैरातन, ये सब कौन काटेगा? कपड़े प्रेस कराऊं, उनको नहलाऊं तो काट लूंगी। अरे बेगम, चाय का क्या हुआ? सबको पर लगे हुए हैं। ये ठंडी हो गई है, दूसरी चिलम लाइए। काम करिए, हरामखोरी नहीं चलेगी। जाइए। क्या हुआ, क्यों चिढ़ रहे हो? अब दूसरी चाय कब आएगी? ऐसा करो, मेरे 3 टुकड़े कर दो, एक अपने लिए, एक अपनी बहन के लिए और एक अपने औलादों के लिए। अब क्या मुसीबत है? खैरातन आ गई है ना? बैल मर गया, कौवों की बनाई। जीजाजी क्या मर गए, 11 बजे तक सोती रहती है और वो हरामखोर खैरातन उसकी नाक का बाल बन गई है। तुम मालिश करा के रहे, मैं ही बाकी रह गई बाबरचंद, कहारन सबके अपने नए नए बने राजा मियाँ के हुक्म बचाने वाली। शाहिदा सुन लेगी, जरा धीरे बोलो। बहन क्या गई है, मैं जूती बन गई हूँ उसकी और अपने मियाँ की। क्यों धीरे बोलूं? क्यों धीरे बोलूं? अरे शाहिदा को बुरा नहीं लगना चाहिए फहमीदा, इस सारी बरकत उसी के दम से है। क्या उसके दम पे है? क्या उसके दम पे है? 400 बीसी की तुमने राजा की छोड़ी राजरानी बन गई है। मियाँ ये सिर्फ मुझे मत दो, आप पड़ोसी मुझसी हो, कान कटा के पुच्छी हो। फहमीदा समझो, बात को समझा करो। जब तक शाहिदा हमारे हाथ में है, उसकी जमीन और जायदाद हमारे हाथ में है। अभी विरासत का केस शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अबू जान, फूफी जान ने सब खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? अरे लिख दी, दे दी रसीद फूफी जान ने कि उन्हें तीसरा तलाक मिल गया है। पागल हो गया क्या? क्या बकराई? मैं बक रहा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यही कहते हैं ना आप? देखिए निकम्मा क्या लाया है। लेकिन शाहिदा को इराक में दूसरा और तीसरा तलाक मिल कैसे सकता है? पढ़ लो, इसके साथ कर्नल शमशाद का एक खत है राजा साहब के नाम। डियर हशमत भाई, मैडम शमा और आपने बिना तलाक दिए शाहिदा को हमारे कहने पर इराक भेज दिया
हैदराबाद में मैंने झूठ लिखकर दे दिया था कि आपने मेरे सामने तलाक दिया, लेकिन इराक में मैंने अब शाहिदा को मना लिया है। वो लिख कर दे रही है कि उसे तलाक मिल गया है। आप दोनों ने इंसानियत का सबूत दिया था, अब वो भी दे रही है। मेहर में आप जो देंगे मुझे यकीन है कहीं ज्यादा देंगे। उसे कबूल होगा आपका कर्नल शमशाद। ये झूठा, ये झूठ, ये धोखा, हमारे साथ दोगलापन। आप गुस्सा क्यों होते हैं? ये खत और तलाक के कागजात तो आपके हाथ ही में हैं। अरे आंख के अंधे और नाम नैनसुख, वो कागज का है जो हैदराबाद में कर्नल ने लिख कर दिया था कि तलाक उनके सामने हो गया है। कहाँ है वो कागज? कहाँ है वो सबूत? कहाँ है? कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? ये सब, ये सारे जख्म किसने मारा तुम्हें? अपनों ने। अपनों ने? कौन थे वो? कहते हैं चाहते हैं मुझे। कहते हैं? हाँ, उन्होंने कहा नहीं मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ। उन्होंने तुमसे कहा नहीं, पर तुम जानती हो? कैसे? आंखों से। आंखें सब कह देती है जो आदमी नहीं कहता या नहीं कह पाता। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला दो। पानी? पानी तो मुझे भी नहीं दिखा। मैं भी कब से घूम रहा हूं। फिर सूख गया होगा। सारा पानी कैसे सूख गया? जब अपने पराये हो जाते हैं, उनके हाथ पत्थर उठाकर अपनों को मारते हैं, तो सारा पानी सूख जाता है। पपड़ी बनकर होठों पर जम जाता है,
धूल बनकर बालों में भर जाता है। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। वाह वाह वाह, तुम तो पीर हो गए, विजनरी। सपने में देख लेते हो उसे जो हुआ और जो हुआ भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें सपने में दिखाई देती हूँ? अरे तुम तो हमेशा मेरे सामने बैठी होती हो, मैं तुम्हें सपने में कैसे देखूंगा? लेकिन मुझे तो दिखाई देते हो तुम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी एक अदा, कभी दूसरी अदा। सबा, मैं भी तो हमेशा तुम्हारे सामने बैठा होता हूँ, मैं तुम्हारे सपने में कैसे आऊंगा? बताओ। बताना। मैं तो कुएं पे जाऊंगी, मरने को मैं तो कुएं पे जाऊंगी, मरने को जाऊंगी, मरने। अरे सुनो, जब मुर्गी कूड़ा कुरेदती है ना तो उसे दाना मिल जाता है। अरे तुम इतनी देर से झाड़ फैलाए बैठे हो, तुम्हें अभी तक वो कागज ना मिला जो वकील को चाहिए था? शुरू हो गया खुड़क मुर्गी के वैसा खुटकना। वो मिल जाते तो ये कई को मैं मगजपाशी करता था। जिंदगी भर तो तुम्हारे पीछे मगजपाशी करते हुए गुजर गई। ओए होए, ये तो वही बात हो गई, धोबी ने पार ना पाई तो गधैया को लाज जमाई। अरे किया धरा अपना तो दूसरे भी इल्जाम काहे धर रहे हो? मैं क्या करा जी, क्या करा मैं? बेकार बातें करे, खुदा की कसम पटाखों की लंबी लड़ी है, सिलगी तो आखिरी पटाखे तक धमाके करते रहती। अरे तीर कमान लेके सिर के ऊपर मंडला ऐसा दिखता रहता हमेशा। मैं तुम्हारे सर पे मंडरा रही हूँ? अरे बेटी का निकाह कराया तुमने महल में और फिर सिर्फ लखनऊ ले गए, फिर पता नहीं कहाँ ठहरे, कौन गवाह बना, ये तो कुछ पता नहीं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन काजी था जिसने निकाह पढ़वाया। कैसा नहीं है जी, मैं नहीं गया था रशीदुद्दीन साहब के घर को, तुम्हें खुद गवाह है उसमें, उनका ही खाली निकाह पढ़ाया। और निकाहनामा कहाँ गया? वो सटक गया? वो तो राजा साहब ले लिए थे और अपनी नकल भी उन्होंने रख लिए थे। और तुमने अपने पास क्यों ना रखा? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी क्या? अरे लोग बच्ची का निकाह करते हैं तो निकाहनामा अपने पास रखते हैं जिसपे मेहर लिखी होती है, और मेरी बच्ची के नाम पे तो आधी जायदाद लिखी हुई थी। मेरे को क्या मालूम था, मेरे को क्या मालूम था मेरी नेक बखत बीवी अपने दामाद को मरने के वास्ते धागा खोलने को भेजाएगी। हाँ मैंने भेजा बाजार पे, पर तुमने क्या किया? पहली वाली से तलाक कराए बिना ही बच्ची का निकाह कर दिया, और फिर इस बात पे भी राजी हो गए कि तिया पांचा कराए बिना ही कुरान के मुताबिक तलाक करेंगे। धीरे धीरे महीने में जो हुआ ही ना। और फिर वो करनाल का बच्चा उल्लू का गोश्त खिला दिया उसने कि इराक से भेजेंगे तलाक, और मान गए सब, तुम भी, दामाद जी भी और बेटी भी। अब ये कौन आन मरा? अरे वो नेक बखत कभी तो अच्छी जबान निकाल, कोई अपना भी हो सकता ना, वो नहीं हो सकता। अरे मेरी बेटी शोभा, बच्चा कहाँ है? जुबैदा आपा के पास। अच्छा अच्छा। अब्बू जी आदा। जी तेरा बेटी, तेरा हुआ। आबिद मियाँ कैसे है माँ? ठीक है। अम्मी। हाँ बोल। अम्मी मेरे जो जेवर हैं। हाँ मैंने संभाल के रखे हैं, चारपाई के नीचे। मुझे दे दीजिए। क्यों? तू क्या करेगी उनका? रखूंगी संभाल के। मुझे यकीन नहीं है। यकीन नहीं है? तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? अपनी माँ पर यकीन नहीं है? मेरे पास जो है वो जेवर है, अब मैं कोई खतरा नहीं मोल ले सकती। तू कहना क्या चाहती है? मैं तेरे जेवर हड़प कर जाऊंगी? अरे मैं बिल्ली ना हूँ जो अपनी आवन नाल खा जाएगी। तूने समझा क्या मुझे? समझ आप नहीं रही है अम्मी,
घर में गुंडे आ घुसे हमारे। एक दिन आ गए और जेवर छीन के ले गए तो मैं क्या करूंगी? बस जेवर रह गए हैं मेरे पास। मुझे उनसे मुकदमा लड़ना है। मुझे उन्हें वहां रखना है जहां उनके हाथ लग सके। ये जुर्म किया